मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने सेंटेंस फिलर को डिस्कस करेंगे। ये उसका थोड़ा एडवांस पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है। चलो डायरेक्शन को स्टार्ट करते हैं। इन ईच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस अ ब्लैंक इज गिवन इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज मिसिंग। मतलब क्या है, सेंटेंस में ब्लैंक दिया गया है, ये बताते हुए कुछ ना कुछ क्या है, मिसिंग है। From the given four options A, B, C, D, a combination of words would independently fit। क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वुड, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट फॉर्म में क्या होगा, फिट होगा। एंड वन कॉम्बिनेशन वुड नॉट, और एक कॉम्बिनेशन क्या नहीं होगा, फिट नहीं होगा। ठीक है, सेलेक्ट दैट ऑप्शन दैट डज नॉट फिट एज द आंसर। आपको क्या करना है, वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो आंसर की फॉर्म में फिट नहीं होता। इफ़ ऑल द गिवन कॉम्बिनेशंस फिट परफेक्टली, अगर सारे के सारे कॉम्बिनेशन परफेक्ट वे में फिट होते हैं, देन सेलेक्ट ऑल फिट एज द आंसर। तब आपको क्या करना है, ऑल फिट को एज ए आंसर क्या करना है, फिट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया, ब्लैंक दिया गया, फिर यहाँ पे फोर वर्ड्स दिए गए हैं ए बी सी डी, और नीचे कॉम्बिनेशन पूछा उसने ए डी, ए बी, बी सी, सी डी, ऑल फिट, सारे के सारे फिट होते हैं, या ए डी ए बी, इस तरीके से पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसने क्या बोला है, दोबारा से देखें इसको रफ करके। द टू कंट्रीज विल, दो कंट्रीज क्या करेगी, विल इन द नेक्स्ट फेज ऑफ बायलैटरल ऑपरेशन। नेक्स्ट फेज में बायलैटरल ऑपरेशन के, बायलैटरल द्विपक्षीय ऑपरेशन के नेक्स्ट फेज में टू कंट्रीज विल, पता नहीं क्या, मर्ज्ड होगा, क्या मर्ज्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि विल बी मर्ज्ड होना चाहिए था। विल के बाद मॉडल क्या लेगा, V1 लेगा ना। मॉडल अपने बाद में क्या लेगा, V1 लेगा, V3 नहीं लेगा, या V3 या V2 कुछ भी हो नहीं लेगा। V2 तो वैसे नहीं होगा, डिड मर्ज तो होगा ही नहीं, क्योंकि विल क्या है, ऑलरेडी मॉडल है, दो मॉडल की ओवरलैपिंग हो जाएगी। और V3 होगा नहीं, क्योंकि B होना चाहिए था, क्योंकि मॉडल के साथ में क्या आएगा, V1, असिस्टेंट के साथ मैनेजर आएगा, तो V1 आएगा, विल बी मर्ज्ड होता तो ठीक था। तो ए वाला नहीं होगा। क्लास्प्स होगा क्या, डज क्लास्प नहीं होगा, क्योंकि विल ऑलरेडी है तो डज नहीं आएगा, दो मॉडल की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, V1 आना चाहिए था, ये भी अपना गलत हो गया। तो वर्क टुगेदर हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। जॉइन हैंड्स हो सकता है क्या, हो सकता है। तो अब यहाँ पे अपने चेक करें तो माइंड में ये आता है कि ए नहीं होगा, तो जिन जिन ऑप्शन में ए नहीं है वो क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। जैसे इसको कैंसिल कर दिया और बी ऑप्शन को भी कैंसिल कर दिया। जिसमें ए है, जिसमें ए है उनको क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। तो अपनों ने क्या किया, ए को भी कैंसिल आउट कर दिया और बी को भी कैंसिल आउट कर दिया। उसके बाद में अपने देखा कि बी नहीं होगा, तो बी वाले भी कैंसिल आउट कर दो। ऑल फिट सारे के सारे है नहीं, तो ऑप्शन अपना क्या हो गया, सी डी हो गया। तो ये काम मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक बार जल्दी से इंस्ट्रक्शन को वापस पढ़ लो। यहाँ इसने बोला सेलेक्ट दैट ऑप्शन दैट डज नॉट फिट। आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो फिट नहीं होता। ये बात उसने बोली, जो फिट नहीं होता वो वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लेना। और ये इंस्ट्रक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर फिट तो ए डी भी नहीं होता, क्योंकि डी तो फिट होता है लेकिन ए नहीं होता, तो ए ऑप्शन भी नहीं होता, बी ऑप्शन भी तो फिट नहीं हो रहा, तो ए करूँ या बी करूँ। सी में भी तो बी है, एक ऑप्शन क्या है आपका, क्या है, ना फिट होने वाला है, तो दूसरा चलो फिट होने वाला है, सी यहाँ पे फिट हो सकता है। तो तीन ऑप्शन में से क्या सिलेक्ट करूं सर, तीन ऑप्शन हो गई, ये तो हो गई गड़बड़। ऑल फिट तो वैसे ही नहीं है, सी डी तो फिट हो रहा है, तो इन तीनों ऑप्शन में क्या करूं। तो यहाँ पे अपने को क्या होगा, एग्जाम के अंदर क्या नहीं हुआ, अपने समझ में नहीं आया ऑप्शन कि अपने को सेलेक्ट क्या करना है, समझ में आ रही चीज़, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो क्या करोगे, इसने क्या बोला है, दोबारा से इंस्ट्रक्शंस को देखो। इसने बोला है कि वुड इंडिपेंडेंटली फिट, इंडिपेंडेंटली फिट नहीं होगा। इंडिपेंडेंट वे में बोला है, इंडिपेंडेंट फॉर्म में फिट होना चाहिए उस तरीके से। और एक है कॉम्बिनेशन, वो नहीं होगा। किस वे में, इंडिपेंडेंट का मतलब दोनों ही फिट नहीं होने चाहिए। और यहाँ आपने फिर भी सेंस से देखें तो सेंस से भी पता लग जाएगा आपको कि दोनों ही फिट नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि ए डी भी नहीं होना चाहिए, ए बी भी नहीं होना चाहिए, और बी सी में मतलब दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके क्या नहीं होने चाहिए, यहाँ पे फिट नहीं होनी चाहिए। अपने चेक करें तो ए डी में देखो डी फिट हो रहा है, ए नहीं हो रहा, ए बी में दोनों ही फिट नहीं हो रहे, बी सी में सी फिट हो रहा है, बी नहीं हो रहा। तो डायरेक्ट देख लो कि ये कॉम्बिनेशन है, इसमें दोनों के दोनों बातें क्या नहीं हो रही है, आपकी फिट नहीं हो रही। इसका मतलब क्या निकला इसमें, एक बात, इसका मतलब एग्जामिनर क्या बोला, ऑप्शन देखने से पता लग रहा है कि ये ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि ये तो फिट हो रहा है। ऑल फिट आपका वैसे ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फिट नहीं है। बी सी है, उसमें बी फिट नहीं है, सी फिट है। ए डी है, उसमें ए फिट नहीं है, डी फिट है, ठीक है। और ए बी है, उसके अंदर क्या है, दोनों ही फिट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा ना। ऑप्शन बी हो गया ना, कि दोनों ही फिट नहीं है। मतलब अब यहाँ से क्या पता लगा अपने को कि दोनों ही ऑप्शन फिट नहीं होने चाहिए, ए बी दोनों। इस ऑप्शन में जो दोनों के दोनों पार्ट है वो दोनों ही फिट नहीं होने चाहिए, कि ज़्यादा
प्रायोरिटी किसकी रहेगी, इसकी रहेगी। ये इसमें क्या है, दोनों ही फिट नहीं है। और इंडिपेंडेंट वे में भी उसने बोला है और वहाँ समझ में नहीं है, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ एक एक क्या है, फिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फिट नहीं हो रहे। और पूछा भी उसने क्या है, डज नॉट फिट का पूछा है। समझ में आई चीज़। अब नेक्स्ट वाले पे चले हैं। तो नेक्स्ट वाले में इसने बोला गेम्स बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो गेम्स है एंजॉय, वो एंजॉय करते हैं। सब्जेक्ट क्या, गेम्स। पॉपुलैरिटी को सैडली सैड वे में इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में। तो शुरू करते हैं। गेम्स जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में एंजॉय करते हैं पॉपुलैरिटी को सैडली सैड वे में एब्सेंट। पॉपुलैरिटी जो कि क्या है, सैड वे में एब्सेंट है, किसमें, अदर पार्ट्स में। अब सैड वे में बोला है तो नेगेटिव को बताएगा ना, तो सैड वे में एब्सेंट है, मतलब अदर पार्ट्स में वो पॉपुलैरिटी उसकी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शंस। डर्थ का मतलब क्या, कमी। कमी का मतलब दुर्लभ होना, कोई चीज़ जो मिल ना पाना, इजीली ना मिल पाए, अकाल की फॉर्म में। तो अकाल थोड़ी होंगे गेम्स जो मिल ना पाए, ऐसी बात तो नहीं होगी ना। मिल तो सकते हैं गेम, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, पॉपुलैरिटी मिल नहीं सकती। मिलने की बात तो है नहीं कि हो सकता है वो गेम वहाँ पे पॉपुलैरिटी कम है, ना मिलना तो है नहीं। उसके बाद लैकिंग। लैकिंग का मतलब क्या होगा, कमी होना। किस वे में कमी होना, एब्सेंस की फॉर्म में कमी होना। तो गेम्स क्या है, उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, सैड वे में क्या है, एब्सेंट है, लैग करते हैं वहाँ पे, मतलब कम खेले जाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है उन दोनों के बीच वाली। ठीक है। उसके बाद इनएडिक्वेटली की बात करूँ तो देखना, इसको पढ़ना कि गेम है वो एंजॉय करते हैं पॉपुलैरिटी को सैड वे में, अपर्याप्त वे में। सैड वे में अपर्याप्त, बोलने से पता लग जाए, बोल कर देखो। सैड वे में अपर्याप्त वे में कोई मीनिंग नहीं आ रहा, इसका मतलब डी वाला बिल्कुल भी मीनिंग नहीं दे रहा और बी वाला अकाल वाला बिल्कुल भी मीनिंग नहीं दे रहा। तो बी और डी जो ऑप्शन है वो वाला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक हो जाए, क्योंकि ये डजेंट फिट है, दोनों के दोनों ही। ए और सी आपके फिट हो रहे थे, ए इसमें है, ए इसमें भी है और सी इसमें है। अब यहाँ फिर से देख लेना कि यहाँ पे फिर से दिक्कत हो जाएगी अपने। यहाँ पे क्या हुआ कि आप सी डी यहाँ, अब यहाँ से और क्लियर हो गया अपना जो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे है ना ए और सी ये फिट हो रहे थे, ए और सी ऑप्शन उसने दिया ही नहीं, मतलब आपको करेक्ट नहीं करना था, डजेंट फिट वाला करना। और ऑप्शन में भी उसने देखो कैपिटल में दे रखा है डज नॉट फिट। समझ में आ रही चीज़, और फिट आपका है नहीं, इसका मतलब क्या है, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो गया। नेक्स्ट वाले में अपने चले हैं रेसेंट सर्वे। बात हो रही है एक रेसेंट सर्वे के, हाल ही के सर्वे की। दैट लाइट की तरह बोल रहा होगा, देख लेंगे एक बार, की तरह कनेक्ट कर लेते हैं। या फिर वो लाइट पोल्यूशन, कौन सा लाइट पोल्यूशन, की तरह करना पड़ेगा। दैट लाइट पोल्यूशन की, लाइट पोल्यूशन जो है लाइट वाला प्रदूषण है, ठीक है, प्रकाश प्रदूषण। वॉज थ्रेटनिंग, वो थ्रेटन कर रहा था, संकट पैदा कर रहा था, किसको, थ्रेटनिंग डार्कनेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह डार्कनेस को, अंधेरे को क्या कर रहा था वो, हर जगह थ्रेटन कर रहा था। रेसेंट सर्वे, शुरू करते हैं हाईलाइटेड। रेसेंट सर्वे ने क्या किया, हाईलाइट किया कि वो थ्रेटन कर रहा था डार्कनेस को। ठीक है, हाईलाइट किया, मतलब सर्वे ने हाईलाइट किया है कि डार्कनेस है। सर्वे ने हाईलाइट किया कि जो लाइट पोल्यूशन है ना वो डार्कनेस पैदा कर रहा है, ये बात उसने बोली है। रिवील्ड, सर्वे ने रिवील किया था, रिवील किया, क्या रिवील किया कि लाइट पोल्यूशन थ्रेटन कर रहा था किसको, डार्कनेस थ्रेटन कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। शो करता है। अब ये बात हो सकती है प्रेजेंट पे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे वॉज है तो प्रेजेंट कैसे होगा, हो सकता है कि प्रेजेंट पे सर्वे हुआ है, वो सर्वे अब बता रहा है कि पहले ऐसे होता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्वे क्या है, सिंगुलर है, इसलिए शो नहीं होगा, शोज होना चाहिए था। ये डू शो है, क्या होना चाहिए था, डज शो होना चाहिए था, इसका मतलब सी नहीं होगा। और अनविलिंग को मैं ले लूँ तो जो रेसेंट सर्वे वो कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि उसको क्या नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वोज है उसका सब्जेक्ट क्या है, लाइट पोल्यूशन। अब ये बोल दोगे सर आप रेसेंट सर्वे अनविलिंग दैट लाइट पोल्यूशन के, दैट को मैं की तरह करूँ कि रेसेंट सर्वे क्या करते हुए, अनविल सामने लाते हुए लाइट पोल्यूशन को थ्रेटन कर रहा था, डार्कनेस को। तो डार्कनेस को थ्रेटन थोड़ी करेगा, सर्वे थोड़ी थ्रेटन करेगा, पोल्यूशन प्रदूषण थ्रेटन करेगा। गड़बड़ कौन करेगा, सर्वे करेगा या प्रदूषण करेगा, प्रदूषण करेगा ना। इसका मतलब वॉज थ्रेटनिंग का सब्जेक्ट तो पोल्यूशन ही होगा। मीनिंग से चेक कर लो आप, क्योंकि सर्वे नहीं कर सकता, सर्वे थोड़ी थ्रेटन करेगा, सर्वे गड़बड़ थोड़ी, संकट थोड़ी पैदा करेगा। सर्वे तो पता लगाता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा, लाइट पोल्यूशन। इसका मतलब सर्वे को सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सॉरी सेंटेंस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अनविलिंग क्या है यहाँ पे क्लोज की तरह बन जाएगा। इज अनविलिंग होता तो आपका सही था, इसका मतलब डी भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा नहीं है, सी और डी दोनों नहीं है, तो कौन सा टिक हो जाएगा, सी डी। समझ में आया।
अब यहाँ पे ए बी सही भी है। अब देखना स्पीड के अंदर ये नहीं है कि कहीं आप पढ़ रहे हो कि फर्स्ट टाइम ये नया पैटर्न है ना, क्योंकि हमेशा ये किया सही वाला टिक किया हुआ है, तो क्या कर दो कहीं बी ऑप्शन को टिक कर दो। बी ऑप्शन को टिक मत कर देना, क्योंकि हमेशा अपनों ने क्या कर रखा है, सही वाला ही टिक करते हैं, करेक्ट वाला कॉम्बिनेशन अपने टिक करते हैं। लेकिन यहाँ इसने करेक्ट नहीं पूछा, इसने डजंट फिट वाला पूछा है, तो सी डी ऑप्शन अपना क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में अपने चलें तो इसने बोला द मोबाइल वैलेट, जो मोबाइल वैलेट फर्म मोबीक्विक है, मतलब फॉर्म का मतलब ऑर्गेनाइजेशन मोबीक्विक। मोबीक्विक आपने देखा होगा, मोबीक्विक जो होती है, ठीक है, जैसे पेटीएम वगैरह की तरह। द मोबाइल वैलेट फॉर्म मोबीक्विक रेसेंटली अनाउंस्ड, उसने रेसेंटली अनाउंस किया था। क्या अनाउंस किया था, देखो रेसेंटली के साथ पास्ट आ सकता है, मतलब थोड़े टाइम पहले अनाउंस किया था, थोड़े कनेक्शन कट कर रहा है उस बात को, मतलब उस बात को बता रहा है, पुरानी होगी वैसे एक टाइप से, लेकिन रेसेंटली है, हाल ही में हुआ है ऐसा, ठीक है। रेसेंटली अनाउंस्ड दैट कि द यूजर्स वुड नाउ बी, यूजर्स अब होंगे क्या होंगे पता नहीं क्या होंगे, अनाउंस किया था कि यूजर्स होंगे, उस टाइम पे अनाउंस किया था कि यूजर्स होंगे, उसी टाइम पे होंगे, क्या होंगे, टू पे ट्रैफिक चालान पे करने के लिए ऑन इट्स एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन पर ट्रैफिक चालान पे करने के लिए यूजर्स कुछ होंगे, क्या होंगे, एबल हो सकते हैं क्या, हाँ एबल योग्य हो सकते हैं, एबल हो सकते हैं, एबल होंगे। विलिंगली का मतलब विलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छुक होता है, विलिंग इच्छुक वे में होंगे, यूजर्स ट्रैफिक चालान को पे करने के लिए इच्छुक वे में होंगे। आप मीनिंग बोला करो, अगर आपको समझ में ना आए तो बार बार बोलो, जोर जोर से माइंड के अंदर बोलो, अपने आप आपको पता लग जाएगा ऑकवर्ड है या नहीं। देखो माइंड में बार बार बोलोगे, अब वो सूट करेगा तो क्या है आपका, बिल्कुल सही है वो ऑप्शन। और अगर बार बार माइंड के अंदर बोलो और ऑकवर्ड सा फील हो, इसका मतलब वो गलत है। बोलकर देखो यूजर्स क्या होंगे, क्योंकि विलिंगली क्या होता है, एडवर्ब होती है, मतलब विलिंग वे में, ठीक है, इच्छा की फॉर्म में, तो यूजर्स इच्छा की फॉर्म में होंगे, चालान पे करने के लिए यूजर्स इच्छा की फॉर्म में होंगे या इच्छुक होंगे ना, तो विलिंग होना चाहिए, तो विलिंगली कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि एक्शन के साथ आता। वुड नाउ बी, यूजर्स होंगे विलिंग वे में, विलिंगली होंगे या विलिंग होंगे, विलिंगली क्या होंगे, विलिंग वे में क्या होंगे, इच्छुक वे में क्या होंगे, तो ये अपना क्या हो गया, गलत, ये वाला क्रॉस हो गया, ठीक है। जो क्रॉस होगा वो टिक होगा, ध्यान रखना, जो यहाँ क्रॉस होगा वो टिक होगा, जो यहाँ पे सेट नहीं हो रहा वो टिक होगा, एबल आपका हो जाएगा, ठीक है। वेंट, अब बी वेंट तो होगा नहीं कि वेंट क्या होता है, डिड गो होता है, तो डिड यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, उसको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि यूजर्स है, उसको तो वुड ले गया। और अनाउंस्ड को कौन, अनाउंस्ड किसको ले गया, मोबीक्विक को ले गया, दो ही चीज़ें थी यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, वेंट तो वैसे ही गलत हो, डिड बी नहीं होगा क्योंकि वो सर्वाइव नहीं करेगा, डिड मॉडल हो जाएगा, बी के बाद में नहीं आएगा, तो बी के बाद में आपकी V3 आ सकती थी, गॉन हो सकता था, लेकिन ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया। डायरेक्ट वर्किंग से अलाउड हो सकता है कि यूजर्स क्या होंगे, अलाउड होंगे, उनको परमिशन मिलेगी कि आप पे करने की, तो ये दो हो सकते हैं, तो कौन कौन से नहीं हो सकते, बी और सी नहीं। अब क्रॉस वाले टिक करने, बी और सी नहीं हो सकते, तो ऑप्शन टिक हो जाएगा अपना B C। ए डी नहीं होगा ना, ये टिक मत कर देना क्योंकि करेक्ट नहीं करना, आपने क्या करना है, डजंट फिट। मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं। देखो एग्जाम में क्या होता है, जैसे मेंस में आता है इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मान लो प्री में भी आ सकता है, तो क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, डायरेक्ट भागता है, इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता, कि इंस्ट्रक्शन पढ़ता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, प्री के अंदर तो यही होता ही है कि इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से नहीं पढ़ता, स्पीड में पढ़ता है, तो स्पीड में पढ़ता है, उसके माइंड में नहीं डजंट फिट करना था, क्या करना था, जैसे देखा कि हाँ ये ए वाला फिट हो रहा है, डी वाला, क्योंकि जिस पर टिक मार्क हो गए ए डी फिट हो रहा है, तो हाँ ए डी ऑप्शन टिक हो गया। लेकिन इंस्ट्रक्शन में क्या लगा, डजंट फिट आपको बताना, और वो भी इंडिपेंडेंट वे, मतलब एक दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों के दोनों आपके जो पार्ट है बी और सी, वो दोनों के दोनों फिट नहीं होने चाहिए थे। समझ में आ रही है चीज़, एग्जाम में गड़बड़ मत कर देना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन से। क्यों, क्योंकि है ना, आते हुए भी क्वेश्चन अपना क्या है, नेगेटिव नहीं करना, चाहे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं कि अपने सेंस क्लियर, अपने चीज़ें पता है। तो एक बार इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू जरूर करना डिटेल से, उसको ध्यान से पढ़ना। इंस्ट्रक्शन में टाइम लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक इंस्ट्रक्शन समझ में ना आए तब तक क्वेश्चन ना करना चाहिए, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रही है ना, क्योंकि एग्जामिनर आजकल क्या करता है, इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज कर देता है, और स्टूडेंट क्या करेंगे, स्पीड में जाएंगे। जैसे देखा कि अपने क्या करना है, सही वाला टिक कर दिया, एडी टिक कर दिया, क्योंकि किया ही हमेशा प्रैक्टिस जिस चीज़ की है वही चीज़ करोगे ना आप, तो ये काम आपको नहीं करना है। समझ में आ रही है चीज़। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट में, तो उसने बोला है द प्रेजिडेंट हैज़ कंसिस्टेंटली बीन, प्रेजिडेंट या तो हैज़ बीन है मतलब कर रहा है, या फिर कुछ टाइम से, कंसिस्टेंटली का मतलब लगातार कर रहा है, या बन चुका है कुछ, या किया प्रेसिडेंट को कुछ
हुआ होगा उस तरीके से, पता नहीं क्या होगा, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे तब पता लगेगा। अभी कैसे पता लग जाएगा अपने को क्या है, जब तक अपने वहाँ पे बात ही पूरी कंप्लीट नहीं करें तब तक नहीं पता लगेगा। पूरा पढ़ो। द प्रेसिडेंट हैज़ कंसिस्टेंटली का मतलब क्या होता है, लगातार, बीन पता नहीं क्या, कंसिस्टेंटली को एक बार हटा दो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हैज़ बीन रह जाएगा। टू टेक इट, इससे लेने के लिए, ऑन ए बिगर रोल, एक हाई लेवल पे लेने के लिए। चलो शुरू करते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ कंसिस्टेंटली बीन, अब कंसिस्टेंटली क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करो, एक बार हटा दो, रिमूव कर दो यहाँ से। तो प्रेसिडेंट क्या है, हैज़ बीन टू टेक इट ऑन ए बिगर रोल, इसे लेने के लिए बिगर रोल पे। चलो पढ़ते हैं वेरी, प्रेसिडेंट हैज़ बीन वेरी, प्रेसिडेंट हो चुका है बहुत, बहुत हो चुका है, क्या बहुत हो चुका है, गलत नहीं सेट हो रहा। हेजिटेंट, प्रेसिडेंट क्या हो चुका है, हेजिटेंट हो चुका है, बन चुका है। हेजिटेंट का मतलब क्या हो चुका है, मतलब हिचकिचाहट वाला हो चुका है, हेजिटेंट हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अनसर्टेनिटी, प्रेसिडेंट अनिश्चितता हो चुकी है, अनिश्चितता नहीं, अनसर्टेन हो चुका है, अनसर्टेन बन चुका है तो सही था, अनिश्चित बन चुका है उस बात के लिए। अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी तो नाउन होगी, तो प्रेसिडेंट खुद अनिश्चितता थोड़ी होगी, वो तो अनिश्चित होगा ना, अनसर्टेन हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग से ही गलत चला गया। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक होना, मतलब ना चाहना, किसी चीज़ को ना करने की, मतलब कोई चीज़ ना करने की चाहत रखना, मतलब ना चाहना। तो क्या हो गया, अनिच्छुक हो चुका है, तो ये भी अपना क्या है, सही है। क्या करने के लिए, इसे बड़े रोल पे लाने के लिए। तो ठीक है, ये वाली बात अपनी बात करें तो ये दो हो गए आपके, बी और डी सही है। लेकिन अपने को क्या करना है, डजंट फिट करना है। बार बार मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए बार बार कि आपको इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। तो ए और डी आपका ऑप्शन होगा, सॉरी ए और सी जो होंगे दोनों रॉन्ग हैं, तो वो वाला आपका टिक हो जाएगा। तो ए सी किस में है, ए ऑप्शन अपना क्या हो गया, टिक हो गया। आई थिंक क्लियर है ना। यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे ऐसे ट्रिक मत खेल जाना, शॉर्ट ट्रिक, कि जिसमें है ना ए आएगा वो नहीं होगा, क्योंकि ए गलत है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इस तरीके से नहीं करना, सही नहीं टिक करना। आपको क्या करना है, इनकरेक्ट फिलअप करना है, मतलब डजंट फिट होता है वो वाला करना है। समझ में आई बात। तो ये चीज़, या फिर ऐसे मत करना कि ए वाला क्या है, गलत है, जिसमें ए आएगा वो होगा, तो ए तो इसमें भी है और इसमें भी है तो वो भी नहीं होगा। मतलब क्या है, दोनों के दोनों आपके इनकरेक्ट होने चाहिए, डजंट फिट फॉर्म में होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वे में आपका कॉम्बिनेशन सूट नहीं होना चाहिए। समझ में आई। बहुत ही अच्छे वाला पैटर्न था, मस्त वाला पैटर्न था। तो इसको एक बार क्या करना, बार बार इसको रिवाइज करना। इस तरीके के पैटर्न आते हैं मेंस के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आते हैं, प्री में भी आते हैं, आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेंस के एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देख लो, मेंस का एग्जाम ईजी है, टफ बिल्कुल ईजी है। थोड़ा सा अगर सेंस यूज़ करो तो बिल्कुल ईजी, अगर इंस्ट्रक्शन को ढंग से पढ़ लो तो। मेंस का प्री से ज़्यादा ईजी होता है, मार्क्स आराम से प्री से ज़्यादा मार्क्स बनते हैं। और आपके 2-2.5 नंबर क्यों आते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ढंग से नहीं पढ़ते, इसलिए नेगेटिव होते हैं। समझ में आ रही है चीज़। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, पैटर्न को हैंडल करना है। तो बार बार ऐसे पैटर्न्स को क्या करना है, रिवाइज, और इंस्ट्रक्शंस आपको क्या करना है, ज़रूर एक बार बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ, बिल्कुल सेंस के साथ ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस अग्नि में मैं जितनी अधिक लकड़ियां डालूंगा, ये उतनी अधिक प्रज्वलित होगी। यदि इसी उदाहरण को अपने जीवन के संदर्भ में लें, तो कई बार हमारे आसपास भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु हमारे भीतर क्रोध और द्वेष की अग्नि को भड़काते रहते हैं। हमारे मन की अग्नि को अपने वचनों द्वारा और अधिक प्रज्वलित करते हैं। और जब हम उसी क्रोध और द्वेष की अग्नि में जल रहे होते हैं, तो वही लोग उसी अग्नि की ऊष्मा से अपने हाथ सेक रहे होते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें जो आपके भीतर ऐसी नकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करें, क्योंकि जब हमारे भीतर क्रोध और द्वेष की अग्नि अत्यधिक बढ़ जाती है, तो वो केवल हमारा ही नहीं, औरों का भी नाश कर सकती है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।